नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के विभिन्न विषयों के सिलेबस जारी किए हैं। साथ में मैंने इस चैनल पर एक वीडियो नोट डाला था जो कि सोशल साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर आधारित था, जो मैंने हिंदी में आपको बताया था। सिलेबस इंग्लिश का हिंदी वर्जन आपको बताया था। आपकी डिमांड थी कि फ़र्स्ट पेपर का भी सिलेबस बताया जाए, तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस 2022 का सेकंड ग्रेड का आपके सामने है, उसका हिंदी वर्जन। इस सिलेबस को मैं सेकंड ग्रेड वाले टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड से आप जुड़े हुए हैं, तो एसएसटी से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट पेपर से जुड़े हुए हैं, तो आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम को। फर्स्ट ग्रेड का राजनीति विज्ञान का और सेकंड ग्रेड एसएसटी का टेलीग्राम, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। चलिए बात शुरू करते हैं सिलेबस की। ठीक है दोस्तों, सिलेबस में जो बदलाव किया गया एसएसटी के अंदर वो आपने देख लिया होगा अब तक। यदि पुराना विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, इतना कोई खास ऐसा कोई उथल पुथल नहीं है। नई गाइड लाने से पहले बचें, अभी थोड़े दिन, गाइड कुछ ही दिनों में मार्केट्स में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का सिलेबस हम देखते हैं 2022 का। पहला इसमें जो बिंदु है वो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। मतलब यहाँ पे राजस्थान का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक सभी के बारे में बता दिया गया। तो अब इसमें जो पॉइंट्स हैं, भौतिक, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, अब वहाँ जो प्रणाली है जल निकासी, उसके बारे में, राजस्थान की वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, ठीक है, वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजाति, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र, प्रमुख पर्यटन स्थल, इसके बारे में आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। किसमें? भौतिक विशेषताओं में इन पॉइंट्स को आपको अध्ययन करना है। ठीक है, भौतिक विशेषताएं हैं, जलवायु है, जल निकासी है। कहने का मतलब ये आपका जो भूगोल वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, जिसमें आपका कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ के बारे में आपको अध्ययन करना है। इनके अंदर से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास। अब इसमें आपको किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है, तो वो है गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मतलब मेवाड़ के जो संबंध है, रणथंभौर और जालोर के जो संबंध हैं उनको देखना है। राजस्थान और मुगल में सांगा, महाराणा सांगा, प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको अध्ययन करते हुए चलना है। ठीक है, हम भी आपकी पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जिसमें 1857 की क्रांति, ठीक है, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन, तो इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो राजस्थान तो लगभग ये समझ लो कि कंप्लीट ही पढ़ लिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर राजस्थान का एकीकरण, ये दे दिया आपके पॉइंट। फिर समाज और धर्म के अंतर्गत हम देखेंगे तो लोक देवता देवियों के बारे में, राजस्थान के संत, वास्तुकला में मंदिर, किले और महल, पेंटिंग्स जो चित्रकला है, विभिन्न जो स्कूल हैं अपने, उसको देखना है राजस्थान में, मेले और त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, गहने, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में देना है, इन्हीं को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो पॉलिटिकल से काफ़ी प्रश्न आएंगे। पॉलिटिकल का सिलेबस इसमें काफ़ी बड़ा है, तो पॉलिटिकल वाले तो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं पहले से ही, लेकिन आप एसएसटी से तैयारी करें तो भी आप जुड़िए, जल्दी आपके लिए कुछ अच्छी बात यहाँ पे पोस्ट की जाएगी। ठीक है, तैयारी करेंगे जम के, टेंशन नहीं लेना। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल के बारे में, भूमिका और कार्य, उसका कार्यालय के बारे में, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के बारे में, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज और राजस्थान में राज्य विधानसभा के बारे में अध्ययन करना है। ये पॉइंट्स दिए गए हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। किसके लिए हम किस बुक को फॉलो करेंगे, कहाँ से हम ये मैटर मिलेगा, इसके ऊपर भी जल्दी आपके लिए छोटे छोटे वीडियो नोट्स के माध्यम से मैं सूचना दे दूंगा। फिलहाल है टाइम सिलेबस को एक बार देखने का।
राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो राज्य स्तर पर सामाजिक और आर्थिक संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं, राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं, खेल और खेल के पहलू, खेल कूद वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो राज्य स्तर पर आएंगे, राज्य स्तर पर राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा। तीसरा इसमें अब जो पॉइंट है मेजर, वो है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ, वैश्वीकरण, उसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास, ठीक है। तो पहला जो पेपर है ये राजनीति विज्ञान या फिर कह सकते हैं हम सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट वाले हैं इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स इनके मिलेंगे। फिर हम देखते हैं भारत। तो भारत के अंतर्गत भौतिक विशेषताएं, मानसून प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, भारत का विदेशी व्यापार, उसका रुझान, संरचना और दिशा, मतलब विदेशी व्यापार के बारे में देखना है, क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट होता है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। इंग्लिश में सिलेबस आपके पास होगा, वेबसाइट पर उपलब्ध है, ये हम उसका हिंदी वर्जन आपको बता रहे हैं बिल्कुल सरल भाषा में। तो भारत हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान और राजनीति व्यवस्था और विदेश नीति, मतलब पॉलिटिकल का काफ़ी अच्छा खासा मैटर इसमें है। भारत सरकार के अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास 1919 और 1935 के विशेष संदर्भ में अध्ययन करना है। भारतीय संविधान का अध्ययन करना है, जिसमें अंबेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उससे संबंधित कार्यालय, राजनीतिक दल और दबाव समूह, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, विशेष संदर्भ के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्वीकरण के लिए उभरते रुझान। पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी अच्छे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, हम इसको कंप्लीट करवाएंगे, टेंशन की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका पार्ट है शैक्षणिक मनोविज्ञान, फोर्थ पार्ट में। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान में शैक्षणिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और शिक्षक के लिए निहितार्थ, कक्षा की स्थितियाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी के विकास में वृद्धि और विकास की अवधारणा, भौतिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास। सीखना, लर्निंग में सीखने का अधिगम का अर्थ, ठीक है, यहाँ पे अधिगम कह सकते हैं हम, अधिगम का अर्थ और प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और निहितार्थ, एक शिक्षक के लिए सीखने के विभिन्न सिद्धांत और निहितार्थ, सीखने का स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और रचनावादी अधिगम, रचनावादी सीखना, कंस्ट्रक्टिव जो होता है, ठीक है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी वाला, अर्थ, सिद्धांत और माप, समायोजन और उसका तंत्र और कुसमायोजन, इन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। बुद्धि और रचनात्मकता में अर्थ, सिद्धांत और माप, भूमिका में सीखने में भूमिका, ठीक है, सीखने में भूमिका, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास। अभिप्रेरणा में आएगा सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा। व्यक्तिगत अंतर में आएगा अर्थ और स्रोत, विशेष बच्चों की शिक्षा की ज़रूरतें, प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधी बालकों के बारे में आपको अध्ययन करना है। शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ, लास्ट टॉपिक है इसमें, आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि और आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल, इन बिंदुओं को तैयार करना है। तो एसएसटी से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको इस चैनल पर क्लियर करवाए जाएंगे, टेंशन की कोई भी बात नहीं है। अब इसमें सिलेबस में नीचे आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें वरिष्ठ शिक्षक पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र में कितने अंकों का होगा, 200, और प्रश्न पत्र की अवधि कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की, और प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, मतलब 100 प्रश्न आपको 120 मिनट में करने हैं, 200 अंकों के होंगे। पेपर में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान, हमने इसको विस्तृत तरीके से देख लिया है। राजस्थान का करंट अफेयर्स, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, ये 4 पार्ट इसके अंतर्गत दिए गए हैं। 5वां, उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत जवाब के लिए उस विशेष प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये हम आपको यहाँ पे पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ये आपका सिलेबस है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो सर्च करके क्लिक करके कैसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। SST वाले SST पर ज्वाइन कर लीजिए, और जो आपके क्या नाम है कि पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं वो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं थ्योरीज़ वाले पोर्शन में, क्योंकि SST का सिलेबस आपने देखा था फर्स्ट ग्रेड के काफ़ी टॉपिक्स सेकंड ग्रेड में हमारे ऐसे कैसे टच कर रहे हैं, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो नोट को आप हर सब्जेक्ट के विद्यार्थी के साथ शेयर कर सकते हैं, और शेयर कर दीजिए दबा के, और चैनल पर जुड़ जाइए। जल्दी आपके लिए अच्छी से अच्छी सामग्री पोस्ट होगी। बिना किसी टेंशन के पढ़ते रहिए, लगातार जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।